चलिए बच्चों, तो 4000 रमन का आंसर आया 4740। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो बच्चों, कल हमारी बात हुई थी इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है। देखो, आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ, ज्ञात करें कि 21 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। वेरी फास्ट हम करेंगे बच्चों। देखो क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर लेते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस उसमें लास्ट नंबर ऐड करते हैं। ठीक है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2, 2 से भाग करते हैं, और टोटल ये जितनी भी संख्याएं लिखी है बच्चों उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर गुणा। ठीक है, अच्छा आप बताओ ये संख्याएं कितनी लिखी हैं बच्चों। अगर मैं एक से चालू करता, एक से स्टार्ट करता, तो एक से लेके 99, ये टोटल कितनी संख्याएं होती बच्चों, 99, 99 होती। लेकिन इसमें आगे की 20 संख्याएं बच्चों नहीं है ना, तो हम उस 20 को हटा देंगे, कितना आ जाएगा 79। तो ये टोटल कितने नंबर्स लिखे हैं, 79। तो यहाँ पर आपको 79 का मल्टीप्लाई करना था। जैसे आप गुणा करोगे बच्चों कहाँ पहुंच जाओगे, सम योग पर। ठीक है, ये वैल्यू बन जाती है हमारी एवरेज, और एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू होता है बच्चों। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका, ये हो गया बच्चों 120 का आधा कितना, 60 इंटू 79। तो मैंने इंटू किया, 6 9 जा 54 और 6 7 जा 42 और 5 47। तो जिन बच्चों का 47 40 आ रहा था वो बिल्कुल सही थे। हाँ श्रीकांत, 47 40 ही आएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब हम जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, और सरलीकरण में हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। मैं एक बार आपको फिर से शॉर्ट में उसकी समरी दे देता हूं, जिससे कि आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों, सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण में हमें एक रूल फॉलो करना है, एक नियम फॉलो करना है बच्चों। जैसे जिंदगी को जीने का भी एक नियम होता है, हर चीज को करने का एक रूल, एक नियम होता है, वैसे ही बच्चों सिंप्लीफिकेशन को या पूरे मैथ्स को करने का भी एक नियम होता है, एक रूल होता है बच्चों। वो क्या है, वो देखो बच्चों, उस रूल को कहते हैं हम बोर्ड मास। इस नियम को हम कहते हैं बोर्ड मास। जल्दी से समझिए, फिर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसमें बी का मतलब होता है, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। बी आता है बच्चों कोष्टक के लिए, और कोष्टक होते हैं बच्चों चार। ठीक है, चार तरह के कोष्टक होते हैं, याद रखिएगा। पूरे मैथ्स में बस चार ही कोष्टक आपको मिलेंगे। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पे कौन आता है बच्चों, पहले नंबर पे आता है लाइन ब्रैकेट, रेखा कोष्टक। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर आता है बच्चों आपको स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्टक। फिर थर्ड नंबर पर आता है बच्चों मिडिल ब्रैकेट, मझला कोष्टक। और लास्ट फोर्थ नंबर पर आता है बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बड़ा। तो ये चार तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो सबसे पहले है उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। मैथ्स में सबसे पहले बच्चों लाइन ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। ये एक तरह से परिवार है। इस परिवार में सबसे बड़ा सदस्य कौन है, लाइन, उससे छोटा स्मॉल, उससे छोटा मिडिल, और सबसे छोटा स्क्वायर। इनमें ताकत सबसे ज्यादा किसमें है, लाइन में। तो सबसे पहले लाइन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस लाइन में सॉल्व क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा ODMAS। इस ऑर्डर को हमें फॉलो करना है, ODMAS। तो O स्टैंड फॉर बच्चों, O किसके लिए आता है, O आता है ऑफ, हिंदी में का, की या फिर के। ये बच्चों एक तरह का मल्टीप्लाई है, ये एक तरह का मल्टीप्लाई है। जो बच्चों डी, डी मतलब डिवाइड, भाग के पहले सॉल्व होता है। ठीक है,
ऑफ एक ऐसा मल्टीप्लाई है बच्चों जो भाग के पहले सॉल्व होता है, याद रखिएगा। का को हम गुणा भाग के पहले सॉल्व करते हैं, मतलब ये वाला गुणा भाग के पहले सॉल्व होता है, जबकि एक दूसरा मल्टीप्लाई, ये देखो ये m, m मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ये जो गुणा है बच्चों, ये वाला गुणा नॉर्मल मल्टीप्लाई साइन से जो बनेगा वो बच्चों डिवाइड के बाद सॉल्व होगा, ठीक है। जो डिवाइड के बाद सॉल्व होगा वो सिंपल गुणा, वो सिंपल मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड के पहले सॉल्व होगा बच्चों वो स्पेशल मल्टीप्लाई, वो स्पेशल गुणा। तो जब भी ऑफ दिखेगा भाग के पहले सॉल्व करोगे, जब भी ये साइन दिखेगा तो भाग के बाद में सॉल्व करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ए स्टैंड फॉर एडिशन, ए किसके लिए आया बच्चों, जोड़ के लिए आया। तो आप ऑफ भाग गुणा के बाद क्या करेंगे बच्चों, जोड़ करेंगे। और लास्ट एस फोर क्या होता है बच्चों, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन या फिर कह लो। तो ये क्रम हमें बताता है बच्चों कि सबसे बड़ा इनमें कौन है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, और ब्रैकेट में सॉल्व किसे करेंगे पहले, तो ब्रैकेट में बच्चों इन्हें सॉल्व करेंगे पहले। ब्रैकेट में सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और लास्ट में घटा। ये मान के चल सकते हैं कि ये देश का प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। फिर ये है देश का राष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति की बारी आएगी। फिर ये है देश का चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर सीएम की बारी आएगी। ये है देश का बच्चों सांसद, तो उसके बाद सांसद की बारी आएगी। ये है बच्चों आपका विधायक, तो फिर विधायक की बारी आएगी। और ये लास्ट में बच्चों क्या है, पार्षद, तो पार्षद की बारी। तो सबसे छोटा ये है, सबसे लास्ट में सॉल्व होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले सॉल्व होगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। कल हमारे क्वेश्चंस हो गए थे कुछ, आज अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आई होप आपने ये नोट कर लिया हो। चलिए, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है आपका 8.7 इंटू 8.7 प्लस 2 इंटू 8.7 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3। ये बच्चों क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। और इसके ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों 1.69, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों 10, ऑप्शन नंबर सी है 75.69 और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों 100। फटाफट सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर आएगा। सोनू का आंसर आया डी। ओके, अनस का भी डी आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। रमन का सेकंड आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। फटाफट आंसर बताओ बच्चों, सुबह की चाय पीते हुए।
4 और सेकंड, बाकी सारे बच्चों के आंसर कहाँ है? इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में। श्रीकांत का सेकंड बी आ रहा है 100। हाँ भाई समझ गया मैं, है बी आ रहा है कि डी आ रहा है? श्रीकांत बोल तो सेकंड रहे हो और आज लिख सो रहे हो, डी कह रहे हो। अच्छा चलिए, तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक जैसे नंबर यहाँ पर दिखाई देंगे। तो बच्चों जब भी एक जैसे नंबर आगे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी प्लस माइनस में, तो समझ जाइएगा कि वहां पर कोई ना कोई फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। क्या बोला मैंने? जब भी आपको एक जैसे नंबर आगे पीछे दिखाई दे प्लस माइनस के साथ, तो समझ जाइएगा वहां पर कोई ना कोई फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। चलिए देखते हैं बच्चों, यहां देखो, अगर मैं 8.7 को a मान लूं तो यहां बन गया बच्चों a स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं 1.3 को b मान लूं तो बच्चों यहां बन गया प्लस 2ab, ठीक है। और लास्ट में बच्चों क्या बन गया? b स्क्वायर। तो क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होता है। हम इसकी जगह पर बच्चों ये लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों a प्लस बी मतलब 8.7 प्लस b मतलब 1.3, इनको जोड़कर क्या करना है? स्क्वायर। तो आप सब जानते हैं 8.7 और 1.3 जुड़ेगा तो बच्चों आएगा 10.0 मतलब 10, और 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 100। तो कुछ बच्चों जिनका बी आंसर आ रहा था वो गलत था, आंसर क्या होगा बच्चों? डी होगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, इसलिए 10 का स्क्वायर होगा और आंसर बी की जगह बच्चों क्या आएगा? डी। भाई समझ में आ गया सबको? यस और नो में आंसर कर दें। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था बच्चों 24। यहां पर बच्चों लिखा है 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5। पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी। आपको बताना है क्या आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों 100, सेकंड ऑप्शन है आपका 80, थर्ड ऑप्शन है आपका 60 और फोर्थ ऑप्शन आपका है बच्चों 30। आपको बताना है आंसर क्या आएगा, बताएं। सोनू का आंसर आया है सर ए, सलोनी का आंसर आ गया है 100, ठीक है सलोनी। श्रुति का आंसर फर्स्ट, ठीक है। पवन का आंसर है फर्स्ट, ठीक है। ऋषि का फर्स्ट, रमन का आंसर है फर्स्ट, ठीक है। चलिए बच्चों में एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ देखो मेरी बात सुनो, हरिओम का भी आंसर है। क्या बात है भाई, हरिओम तुम आ गए क्लास में। तो
बच्चों इसकी मैं बहुत अच्छी तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। देखो क्या होगा बहुत अच्छा तरीका, यहाँ देखो। तो बच्चों ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 2ab बनता नहीं दिख रहा है, लेकिन वो 2ab ही होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। समझ में आ गया क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब जो भी संख्या होगी वो किसी ना किसी ए प्लस बी का क्या होगी, स्क्वायर, है ना, यही ना। तो आपको बच्चों इन ऑप्शनों में सिर्फ इतना ढूंढना था कि स्क्वायर कौन सी संख्या है। क्या 30 कोई स्क्वायर होती है, क्या 30 कोई वर्ग होती है, नहीं, तो काट दो बच्चों। 60 होती है, नहीं। 80 होती है, नहीं, आंसर 100। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है कि ये बी ऐसा वैसा, आप तो समझ जाओ बस कि ये a होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब इन दोनों को जोड़कर जो भी संख्या आएगी वो क्या की जाएगी, वर्ग। तो यहाँ पर वर्ग मिलेगा आपको बच्चों, हमेशा यहाँ पर आपको वर्ग मिलेगा, और ये संख्याएं वर्ग नहीं होती हैं, इसलिए आंसर सीधा सीधा 100। कुछ और करने की मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो क्लास हमें क्या सिखाती है, क्लास हमें ये सिखाती है कि कैसे सीखने के बाद और क्वेश्चनों को और आसान करते हैं, सीखने के बाद क्वेश्चनों को हम कैसे और आसान करते हैं, ये बातें क्लास सिखाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं आपको सिखा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कि ये आंसर आप क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है 0.83 पर बार है बच्चों, डिवाइडेड बाय 7.5 डिवाइड 2.321 पे बार है बच्चों, माइनस 0.098 पर भी बार है। बताइए क्या आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों 0.6, बी है बच्चों 0.1, सी है 0.06 और डी ऑप्शन है बच्चों 0.05। तो बताएं क्या आंसर आना चाहिए। रमन का आंसर आया है डी, इसी क्वेश्चन का बता रहे हैं ना, हाँ। रमन ये कौन सा क्वेश्चन कर रहा है अभी, रमन इस क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएं फटाफट, क्या होगा बच्चों। डी, अच्छा ठीक है, डी आ रहा है। जीरो पॉइंट जीरो फाइव, ओके। तो बच्चों जो भी बच्चे जो बाहर से इस क्लास को आकर ले रहे हैं उन सबसे, और या देख रहे हैं इस क्लास को, बच्चों में आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही टर्म्स में पढ़ाता हूं, या पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूं। मैं ऑनलाइन नया बैच स्टार्ट करूंगा 1 तारीख से। तो जो भी बच्चा उस नए बैच में बिल्कुल बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ सिखाएंगे, पूरा मैथ सिखाएंगे। अगर आप उस बैच को बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9981290398, ठीक है। और बाकी मेरे समीर एकेडमी पर कुछ वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। सोनू का आंसर आ गया है, सोनू का डी आंसर आ रहा है, ठीक है सोनू। और बाकी अनस कहाँ गए भाई। आज बच्चे कम, बच्चों ने खुद ही ने बोला कि सर मॉर्निंग सेशन करो। अब मैं तो मॉर्निंग क्लास लेने आ गया, लेकिन बच्चे खुद नहीं आए, ये तो बहुत गलत बात है। सारे बच्चों को आना चाहिए था।
बल्लू का आंसर आ रहा है डी। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। बताएं क्या आंसर हो। ये जो शीट में सॉल्व करवा रहा हूँ बच्चों, इसका पीडीएफ जो है मैंने, ये मॉर्निंग बैच में जब आप एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद जब आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो स्टडी मटेरियल में आपको बच्चों तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो यूट्यूब वीडियो, एक इमेजेस और एक डॉक्यूमेंट। तो बच्चों डॉक्यूमेंट में जाना है और सिंप्लीफिकेशन का जो पीडीएफ मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको वहां से डाउनलोड कर देना, ठीक है। ये आपको पीडीएफ के अंदर जाके मिलेगा, तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं अच्छी। चलिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनिए और सीखिए। तो बार मैंने सिखाया था, जो बच्चे थे बहुत अच्छी बात है, नहीं थे एक बार फिर से ध्यान से देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। बार को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, 83 लिखो, ठीक है। 83 लिखा और फिर इसे डिवाइड डालो, ठीक है, डिवाइड डालो। अब जितनी संख्या पे बार हो उतने 9 नीचे लिख दो। कितनी संख्या पे बार है बच्चों, एक पर है तो एक 9 नीचे आ गया, और एक पर नहीं है, आगे वाली पे नहीं है, तो उसके लिए बच्चों क्या लगा दो, 0, ठीक है। 0 जिसके लिए लगाया जाता है उसको यहाँ से हटाया जाता है, ठीक है। तो 83 में से 8 के लिए मैंने 0 लगाया था बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, 8 को माइनस कर, ठीक है। 83 में से मैंने 8 घटाया क्योंकि 8 के ऊपर बार नहीं था, और 9 3 पे बार था तो एक 9 लिखा, और 8 पे नहीं था तो उसके लिए 0। इस तरह से सॉल्व करते हैं। डिवाइड 7.5 बच्चों इस तरह से लिखा जाएगा, 75/10। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 10। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों देखो, यहाँ पर वैल्यू बन रही है 2.3321। इसको मैं अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि आपको परेशानी बिल्कुल भी ना हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, 2 + 3 0.3215, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये दो तो ऐसी एज इट इज रहेगा, प्लस जैसे ही हम इस 3 to 1 के 1 के ऊपर से बार हटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिखना होगा हमें 321, ठीक है। फिर लगाना होगा डिवाइड, कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे है तो 2 9 नीचे आएंगे, 2 पे है ना 1 2, और इस पे नहीं है तो ये 0 लग जाएगा। और अभी बताया था जिसके लिए 0 लगाते हैं उसको माइनस करते हैं, तो माइनस कर दो बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों बन जाएगा 2 + 2 321 - 3 318 और 900, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, 2 सही 318/990 बन गया है, माइनस ऐसी बच्चों यहाँ पर ऐसे, इसको भी ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 98 में से 0 जाएगा बच्चों, 98 आ जाएगा, 98 आ जाएगा, और उसके नीचे देखो 2 अंक है तो 2 9, और एक पर 0, एक देखो 2 अंकों पर बार है तो 2 9, इस पे नहीं है तो इसके लिए 0। तो बच्चों यहाँ पर एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करो आप, इस 2 को अलग से लिख लो ऐसे प्लस, और फिर इनको सॉल्व कर लेना। इनको सॉल्व करने के बाद फिर लास्ट में +2 कर लेना, ठीक है। ये चीज मैं हटा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि सबने लिख लिया। हटा दूं, चलिए बच्चों। तो यहाँ पर 83 में 13 में से 8 गया तो बच्चों कितना आता है, 5। 75/90 आ गया। इस भाग के साइन को मैं गुणा बनाऊंगा, मल्टीप्लाई बनाऊंगा, तो ये संख्या जो है बच्चों पलट जाएगी। देखो भाग का उल्टा होता है ना, इंटू, तो ये संख्या का उल्टा 75/10 का उल्टा ऑपोजिट क्या होगा, 10/70, ठीक है। और इनको सॉल्व कर लो बच्चों, यहाँ पर 2 + एलसीएम कितना आ जाएगा, 990, ठीक है। दोनों का एलसीएम जब सेम होता है तो डायरेक्ट हम संख्याओं में से जो प्लस माइनस हो रहा है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब 318 में से सीधा सीधा माइनस कर दो 98। बच्चों थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये 100 होता, तो 318 में से
जब 100 माइनस करते तो 218 आता, लेकिन ये 2 कम है तो 2 हमारे पास ज्यादा आएगा, मतलब कितना आएगा 220। 0 से 0 कैंसिल बच्चों, 11 दूनी 22, 11 9 99, ठीक है। और 0 से बच्चों 0 कैंसिल, 75 से 75 कैंसिल। तो बच्चों देखो क्या संख्या बन रही है, यहां लिख रहा हूं मैं, ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, ये ऊपर संख्या आ गई 1/9, ठीक है। और नीचे संख्या आ गई बच्चों 2 प्लस 2/9। फटाफट सॉल्व कर लो बच्चों इसको, 1/9, 9 दूनी 18 और 2 20/9। बच्चों 9 से 9 कट जाएगा और संख्या बचेगी 1/20, ठीक है, 1/20, जिसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे। बात नहीं बनेगी बच्चों, है ना, बात नहीं बनेगी, तो 0 लगा के यहाँ पर एक 0 और बढ़ा, ठीक है। और अब 20 से इस 100 को काटेंगे बच्चों कितनी बार, 5, तो इसका आंसर होगा 0.0। तो जिसका भी आंसर बल्लू का, सोनू बल्लू और आपके रमन, इन सब के आंसर डी आए थे, बिल्कुल सही था बच्चों। इस तरह से बार वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको अगर समझ में आता है तो ये चीजें जो यहाँ पर अलग अलग से करनी पड़ रही है वो आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी बच्चों बार वाला ही है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी बार वाला है, बस उसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, या ये कह लो कि टाइपिंग एरर है, मैं उसको सही कर देता हूं, ये हटा दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है 0.3467, और ये बार सिर्फ यहां तक है, नहीं बच्चों ये बार पूरा होगा, यहां तक होगा ये पूरा बार, ठीक है। और इसमें प्लस करना है बच्चों 0.133 बार, ये पूरा सॉल्व करें, बताइए क्या आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों 0.48 आएगा, सेकंड है 0.4801 बार आएगा, और सी ऑप्शन है 0.48 बार आएगा, और डी ऑप्शन है बच्चों 0.48 बार। इन चारों में से क्या आंसर होगा आपको बताना है, फटाफट सॉल्व करें बच्चों। और जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल चलाते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं बच्चों, तो अपने गुरु, अपने एकेडमी का जो चैनल है समीर एकेडमी का, उससे जरूर जुड़ जाएं। कभी कभी जो चीज व्हाट्सएप पर सेंड नहीं होती है तो मैं टेलीग्राम के चैनल पर सेंड कर देता हूं, इसीलिए आप सबका इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो सोनू का आंसर आ गया है ए, सोनू और अनस, जो आप ए कह रहे हो इसी क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 26 का, या पुराना आंसर आ रहा है। कौन कौन बच्चे क्लास ले रहे हैं, श्रुति क्लास ले रही हैं, और आपका सोनू, अनस, पवन, रमन, ऋषिका, बल्लू, सलोनी, हरिओम, श्रीकांत, मुकेश, रोशम। अरे क्या बात है रोशम यार, आज तो तुम आए हुए, बहुत बढ़िया, आंसर आ रहे हैं, ठीक है। सोनू कह रहा है कि 26 का ए है, ठीक है ठीक है, और रमन कह रहा है 0.4801, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मुकेश का आंसर आ रहा है सेकंड, ओके मुकेश, बहुत बढ़िया बच्चों, ट्राई तो करना चाहिए कम से कम, क्वेश्चन गलत होगा या सही होगा ये तो बात की बात है, एक बार ट्राई तो करो आप।
चलिए देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो बच्चों। चलो लास्ट जाते आते बल्लू का आंसर आया बी। देखो सारे बच्चे देखो यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, बार हटा देंगे और इसके नीचे बच्चों 4 संख्याएं थी, दशमलव भी हट जाएगा और कितना लिख देंगे 9900। ऐसे यहाँ से भी हटा देंगे बच्चों और यहाँ पर लिख देंगे हम 9900। दोनों का बेस सेम है तो दोनों का बेस सेम आएगा बच्चों, ठीक है। और ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, तो 7 और 3 10 होता है, एक कैरी, 7 और 3 10 होता है, एक कैरी, और ये 8 होता है बच्चों, और 3 और 1 4 होता है, ठीक है। अब बात आती है, इन्होंने आंसर पूछा है बार में, तो क्या करेंगे, जैसे बार हटा के 9 लिखा था वैसे ही अब 9 हटा के बार लगा देंगे। तो 4 नंबरों के पहले बार आएगा 0.4800, इसके ऊपर बार आ जाएगा बच्चों। अब बात आती है, जीरो तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर सिर्फ आंसर क्या होगा 0.48 बार, ऑप्शन नंबर सी। अब बात आती है कि सर जब आंसर बार में ही पूछा था तो क्या ये करना जरूरी है, 9999 लिखना जरूरी है? नहीं बच्चों, जरूरी नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या था, 0.3467 बार प्लस 0.133 बार। देखो बच्चों, ये 7 में 7 और 3 कितना होता है 10 कैरी 1, 6 और 1 कितना होता है 7 और 3 कितना 10 कैरी 1, 4 और 3 सॉरी 5 और 3 8, 3 और 1 4, ठीक है। यहाँ देखो दोनों पे 4 नंबर पे बार है, 4 नंबर पे बार लगा दो। अब जीरो कुछ होता नहीं है तो उसको हटा दो, तो अपने आप ही आंसर क्या होगा 4 पॉइंट। तो ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है मैंने बता दिया है, लेकिन करना आपको ऐसे, डायरेक्ट भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि दोनों नंबरों के ऊपर जो बार हो वो सेम डिजिट पर होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 4 अंकों पर है तो वहां भी 4 अंकों पर होना चाहिए, तभी आप दोनों को जोड़ और घटा सकते हैं, ठीक है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 27 भी बच्चों ऐसे ही है, घर से कर लेना ये। क्वेश्चन नंबर 28 भी ऐसे ही है बच्चों, 29 भी सेम टू सेम ऐसी है, 30 भी बच्चों क्वेश्चन नंबर ऐसी है। जिन बच्चों के पास पीडीएफ नहीं है, मैं वापस से कह रहा हूँ, इस एप्लीकेशन, ये जो टीचमेंट में मैं पढ़ा रहा हूँ समीर एकेडमी के नाम से, आप इसके मॉर्निंग बैच में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको घर पे करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, अगर उनमें से कोई डाउट आता है आपको तो वो डाउट आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली डाउट सॉल्व करके बताऊं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। 0.05 इंटू 0.5, नहीं 0.5 नहीं है, सिर्फ 5 है, माइनस 0.005 इंटू 5। बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है ये क्या आंसर देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट है 2.250, सेकंड ऑप्शन है बच्चों 0.225, थर्ड ऑप्शन है 0.025225, और बच्चों फोर्थ ऑप्शन है 0.275। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका क्या आंसर होगा ये बच्चों आपको बताना है, फटाफट बताइए, स्टार्ट करिए सॉल्व करना। सॉल्व करो बल्लू बेटा। सी अनस का आ गया है, सी रवन का आ गया है, बी पवन का, डी है श्रुति का, डी है, ओके सोनू का बी आंसर है, बहुत बढ़िया।
किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्लास लेने में तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास मेरा है, और जो बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 9981290398। आप सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, इस पे कॉल में उठाता नहीं। ऋषिका का डी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर सिंपली आपको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। आप यहाँ पर चाहें तो कॉमन दे सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपने 5 का मल्टीप्लाई किया तो 0.25 ये वैल्यू। अब माइनस हो रहा है इसके अंदर से क्या बच्चों, माइनस हो रहा है इसके अंदर से 25, तो ये माइनस हो रहा है 0.025। बच्चों जब 25 आएगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा इस जगह, और आगे की जगह खाली रहेगी, ठीक है। ये कह लो 2 अंकों के पहले दशमलव है तो 25 गुणा करने के 5 गुणा करने के बाद 5 2 अंकों के पहले दशमलव आएगा। यहाँ 3 नंबरों के पहले डेसिमल है तो बच्चों गुणा करो 25 और 3 अंक 1 2 आगे 0 लगाओ और दशमलव, ठीक है। चलो माइनस कर दो, यहाँ कुछ नहीं है तो बच्चों 0 मान सकते, ठीक है। तो 50 में से बच्चों 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। 50 में से 25 जाएगा तो 25, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा, दशमलव की जगह दशमलव आंसर। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी था, जिन भी बच्चों का सी आंसर आ रहा था वो बिल्कुल सही थे। ऋषिका गलत आंसर था। ऋषिका मैंने आपको बताया था बेटा कि ये डेसिमल का थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह से डेसिमल को पहले बराबर करना। अगर यहाँ 3 अंक है तो यहाँ भी 3 बनाना, तभी जाके इसका सही आंसर है। आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, देखो आंसर गलत हो जाता है। अब जब लाइव क्लास में ऐसी गलतियां हो रही हैं तो फिर सोचो पेपर में क्या होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मैंने आपको ये तरीके सिखाए हैं करने के, वही तरीके वही मेथड फॉलो करोगे तो सही आंसर आएगा, नहीं तो गलत गलत हो जाएगा। अनस का देखो, अनस का बी आ रहा है। हाँ सॉरी, ये सी नहीं है, आंसर सी नहीं है, आंसर क्या होगा, बी। गलती से मैंने वो 0.22 गलती से यहाँ देख दिया, जबकि सही आंसर क्या है, बी। हाँ ठीक है, हाँ बेटा सही है, समझ में आ गई मुझे बात। गलती से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट तुमको पता ही है आंसर क्या है और मुझे क्या सिलेक्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों जो है वो आपका बार वाला है, तो ये बच्चों बार वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34 34। और जो भी बार वाले क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ, जो करवा चुका हूँ, अगर वो नहीं आते हैं तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 लिख लीजिए। 0.125 प्लस 0 बच्चों ये 0.027 होना चाहिए, उसको सही कर लो, 0.027 होगा बच्चों। फिर नीचे आएगा 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09 बराबर क्या। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों 0.2, सेकंड है बच्चों 0.25, थर्ड है बच्चों 0.3 एंड द लास्ट वन इज 0. इन चारों में से कोई एक आंसर है। ये वैल्यू यहाँ पर सही कर लेना बच्चों, यहाँ 0 आएगा, सिर्फ 0.27 नहीं आएगा, वो गलत, ठीक है।
बताएं आंसर क्या आ रहा है बच्चों। अनस का आ रहा है डी, सलोनी का आ रहा है 0.8। ठीक है, श्रुति का डी आंसर है। और आपका बल्लू का भी डी आ रहा है। ऋषि का डी आंसर, बहुत बढ़िया। रमन का आंसर डी आ रहा है। रमन बेटा, आप अपना नाम सही कर लो, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, अपना जो नाम है ना उसको सही से, मैंने उस दिन किया था आपका नाम सही, लेकिन फिर से आप मानते नहीं हो। अगर आप मानोगे नहीं तो क्लास से आपको बाहर कर दूंगा। अगर आपको ऐसी पढ़ना है तो फिर आपको बच्चा कहीं और जाके पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा तो मेरी क्लास में, थोड़ा तो मैनर्स आपको रखना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन कैसे करना था ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्यूब, 5 का क्यूब है ना। और ये 27 क्या होता है, ये भी क्यूब होता है बच्चों 3 का। और ये 25 5 का स्क्वायर है। और ये 15 नहीं पता हमें, लेकिन 09 पता है कि भैया ये क्या है, स्क्वायर है किसका, 3 का। तो 5 और 3 ही बार बार आ रहे हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था बच्चों, जब कोई संख्या बार बार आएगी इट मीन्स उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा है ना। उसमें 100% कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, बस वो फॉर्मूला आपको पता करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर सिर्फ 5 का क्यूब नहीं है, दशमलव भी है। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर ए क्या है बच्चों, 0.5। और बी क्या है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ 3 का घन नहीं है, दशमलव भी है। इसका मतलब यहाँ पर 0.3 है भी। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर। ये पक्का ए भी होगा बच्चों, माइनस का ए भी, और ये पक्का प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी बच्चों ये वैल्यू देखो, तो अगर यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है तो फिर सामने इस जगह पर 100% सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ए प्लस बी। ऊपर क्या आएगा बच्चों, ए प्लस बी, और इसके लिए हमेशा नीचे क्या आएगा, एक। ठीक है, ये याद रखना मेरी बात। अगर ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है तो सामने, इसके ठीक सामने ए प्लस बी आ जाएगा। बस यहां से क्यूब हटा दो, प्लस लगा दो। ठीक है, और इसके लिए हमेशा क्या आएगा, ए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। मतलब इस पूरे क्वेश्चन की जगह हम सिर्फ ए प्लस बी बटे 1 भी लेंगे तो भी बात वही है। चलो, तो हमने a प्लस बी किया, 0.5 प्लस 0.3 बराबर क्या हो गया, 0.8। आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। जिन भी बच्चों का आंसर दिया है, पवन ऑप्शन नंबर ए गलत है बेटा। इसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया भी था, फिर भी भूल गया आप, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता देता हूँ ये फॉर्मूला। ठीक है, मॉडिफाई फॉर्मूला बच्चों, मॉडिफाई फॉर्मूला। आजकल सीधे सीधे फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं होते, सीधा सीधा कभी भी वैल्यू नहीं पूछी जाती, घुमा के पूछी जाती है, और ये घुमाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर बच्चों 35 सॉल्व करो। ये हटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है इस तरह से, -4 - 6 का होल स्क्वायर, -3 -2 प्लस बार, सॉरी बार कह रहा हूं, मोड 6। बच्चों ये मोड होता है, इसमें जो भी वैल्यू माइनस की होगी वो बाहर आके क्या हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, चलिए, और ये 18 - 9 भाग 3 गुणा 5,
इसमें पूरा का पूरा बोर्ड मास लगवा दिया गया बच्चों। बोर्ड मास नियम याद रखिएगा, पहले भाग होता है फिर गुणा होता है ना। ये सब फर्क ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन लिख लो इसके। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बच्चों 3/8, सेकंड ऑप्शन है 4/7, थर्ड ऑप्शन है 8/3 और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों 7/4, 7/4। इनमें से कोई एक आंसर है, फटाफट सॉल्व कीजिए, बताइए क्या। आंसर आने लगे हैं। रमन का आ रहा है सेकंड, सलोनी का सेकंड आ रहा है। ठीक है, दो बच्चों के आंसर सेकंड सेकंड आ चुके हैं। पूरे बच्चे पता नहीं क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, नेटवर्क इशू है। तो थोड़ा ये नहीं कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करें, थोड़ा छत पे चले जाए भाई, छत पे ईयरफोन लगा के अपना सुने आराम से। बढ़िया नेटवर्क आते हैं, सुबह सुबह का वक्त है, ठंडी हवा, सूरज की सीधी किरणें मिलेंगी। इससे अच्छी क्लास और क्या हो सकती है दुनिया में। बल्लू का आ रहा है 4/7। ओके, बी ऑप्शन आ रहा है ज्यादातर बच्चों का। और श्रीकांत कह रहे हैं कि सर सी आंसर आएगा। श्रीकांत कह रहे हैं कि सी आंसर आएगा। श्रुति कह रही है बी आंसर आएगा। ओके बेटा, और मुकेश कह रहे हैं सर सी आंसर आएगा। ठीक है, बाकी अनस कहाँ गए? ऋषिका, फटाफट आंसर दो बच्चा। ऋषिका का थर्ड आंसर आ गया। चलो, या तो बी आंसर है या थर्ड आंसर है। देखते हैं बच्चों क्या आंसर होगा, फटाफट देखिए। तो बच्चों देखो, ये माइनस बाहर है, पहले होगा 4-6 -2। और आप सब जानते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, लेकिन वो +4 आएगा। अब वो +4 बच्चों जब माइनस से जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? -4। क्लियर है बात? ये -2 है, -2 का वर्ग करो बच्चों, क्या आएगा? 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा, और +4 माइनस से मल्टीप्लाई होकर -4 बनेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों माइनस इंटू माइनस क्या होता है? देखो ये बताया था, प्लस गुणा प्लस क्या होता है? प्लस होता है। और माइनस गुणा माइनस भी क्या होता है? प्लस। मतलब एक जैसे साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं, एक जैसे साइन जब मल्टीप्लाई गुणा होते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव धनात्मक आती है। जबकि अगर ऑपोजिट साइड विपरीत चिन्ह गुणा होंगे तो वैल्यू बच्चों कैसी आएगी? नेगेटिव। जब प्लस इंटू होगा माइनस में तो भी माइनस, और माइनस इंटू होगा प्लस में तो भी माइनस। तो बच्चों देखो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ प्लस लगा दो, 3 दूनी, ठीक है, ये प्लस है। ये इसे कहते हैं बच्चों मोड। मोड में जो भी संख्या लिख दी जाए इसका मतलब वो बाहर आके प्लस होने वाली है। अब +6 प्लस से इंटू करेगा तो प्लस ही बनेगा बच्चों, है ना। चलो, अब यहाँ बच्चों बड़े ध्यान से देखो, पहले माइनस नहीं करेंगे, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर माइनस करेंगे, क्योंकि भाग बड़ा होता है, गुणा उससे छोटा होता है, माइनस उससे छोटा। ठीक है, तो बच्चों पहले भाग करो, कितना आ गया? 3। फिर 3 में गुणा करो 5 का, 15 हो जाएगा। 18 में से 15 निकाल दो, 18 में से 15 निकाल दो। ठीक है, तो ये देखो 6 और 6 12 में से 4 गया बच्चों, कितना आ गया? 8। और 18 में से 15 गया बच्चों, कितना आ गया? 3।
तो आंसर होगा 8/3, 8/3, ऑप्शन नंबर सी से। बहुत कम बच्चों का आंसर सी आया था, लेकिन ये सी बिल्कुल सही। जो बच्चे जल्दी कर रहे हैं ना, जल्दीबाजी में बच्चों क्या हो रहा है, देखो इतनी छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी आप गलती कर रहे हैं। आपको ये सब कुछ सिखाया गया है, बहुत अच्छे से सिखाया गया है, लेकिन फिर भी गलती कर रहे हो आप, प्लस माइनस में गलती कर रहे हो। आंसर आना चाहिए 8/3 और आप कह रहे हैं 4/7। कितनी बड़ी गलती है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यही तो होता है, हम क्वेश्चन करके आते हैं 25 और नंबर आते हैं हमारे 10। 25 आना चाहिए ना। 25 तब आएंगे जब मेरी सिखाई गई हर बात को आप अच्छे से फॉलो करें, जान लगा के जो मैं सिखा रहा हूं उसको इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि सोते सोते भी सही सही आंसर आए। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं और इस बार उम्मीद कर रहा हूं कि सबका आंसर सही आएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारा 36। क्वेश्चन है 36। तो बच्चों क्वेश्चन है 9 मोड में है 3-5, फिर माइनस, ये अलग है बेटा, ये -5 अलग है, और फिर मोड में है 4, और फिर बच्चों ये डिवाइड 10। ये एक मोड है, ये दूसरा मोड है बच्चों, इसको मोड मत बनाना, ठीक है। चलो, -3 ब्रैकेट में है 5, -2 इंटू 4 भाग 2, वैल्यू क्या होगी बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 9/10, सेकेंड है -8/17, थर्ड है -16/19, और फोर्थ है 4/7। मैं एक बार फिर से चेक कर लू। 9 मोड 3-5 -5 मोड 4 डिवाइडेड बाय 10, और -3 इंटू 5 -2 4 डिवाइड 2, 9/10 -8/17 -16/19 और माइनस। सही है बच्चों, बताइए क्या आंसर आएगा? फटाफट सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा बच्चों। आंसर आ रहे, आंसर आने लग गए बच्चों के। पवन, एक मिनट। हाँ, सलोनी का डी आंसर आया है, सोनू का सी आंसर आ रहा है, और श्रुति सी, मुकेश डी, रमन डी, पवन 16, ये डी आंसर आ रहा है, लेकिन पवन कह रहा है प्लस में आएगा, ठीक है। ऋषिका कह रही है सी आंसर। तो या तो सी आंसर है या फिर डी आंसर, और कोई डिफरेंट आंसर तो नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए या बी तो नहीं लग रहा है किसी को। जो भी आपका आंसर आए वो मुझे बताइए। बल्लू का भी डी आ रहा है।
अनस कहाँ गए? अनस आ गए, चलो अनस का सी आंसर आ है। चलो भाई, तो देखते हैं बच्चों क्या आंसर आएगा। तो ये कितना बचा बच्चों? -2। और आपको पता है मोड में से कोई भी संख्या माइनस की होगी तो वो प्लस में बाहर आएगी। यही कह लो, मोड से कोई भी संख्या बाहर आएगी तो वो प्लस की होगी। ठीक है, मोड से बाहर आने वाली हर संख्या प्लस की होगी। मतलब ये है, जब कोई वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती है तो हम उसको किस में लिख देते हैं? मोड में। जब कोई मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो हम उसको किस में रख देते हैं? मोड में। ठीक है, उसका मतलब यह है कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। चलो, तो -2 बच्चों प्लस बन जाएगा, मोड के अंदर से बाहर आएगा और गुणा होगा 9 से, तो कितना बनेगा बच्चों? 9 दूनी 18। ठीक है, और ये देखो बच्चों, -5 इंटू 5 गुणा 4/10 ये बन गया ऐसे। और -3 15 माइनस का, और ये देखो बच्चों ये 2 बार कैंसिल हो गया, और -2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो नीचे क्या आ रहा है? 19। और 19 एक ऐसा नंबर है जो कैंसिल सिर्फ 19 से होगा। तो अगर ऊपर संख्या 19 या 38 या इसका कोई मल्टीपल है तो ही आंसर है, नहीं तो आंसर हमारा क्या हो चुका है? सी। देखते ही पता चल गया। तो ये देखो 20 हो गया, ये 20 2 बार काट दो बच्चों, है ना? 2 बार, 1 मिनट, 2 बार काट दो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। 18 में से 2 गया बच्चों, कितना आएगा? 16। और नीचे क्या आ रहा है? माइनस का 19। ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -16/19 आपका आंसर होगा। फिर से बच्चों ने गलती की, फिर से 4/7 आया। कोई ना कोई गलती यहाँ पर कर बैठे। क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करिए, ध्यान से समझिए। अब एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण। इतनी बार ये एग्जाम में आया है, बहुत बार। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37। ये सबको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़े, यस और नो में आंसर कर दो, आगे बढ़े भाई। यस सर, चलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 37। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 -3 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5 और प्लस 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/5 माइनस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/5 इंटू 1/3। ये क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना है आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2/3, सेकंड नंबर है 3/4, थर्ड ऑप्शन है 47/60 और फोर्थ ऑप्शन है 49/60। इनमें से कोई एक आंसर है बच्चों। एक नंबर बार बार आ रहा है, मैंने आपको सिखाया है जब कोई नंबर बार बार आता है तो इसका मतलब वहां पर 100% कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। ढूंढो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है। कोई आंसर आया?
बताए बच्चों क्या आंसर आ रहा है फटाफट। एक बच्चा कम हो गया, कौन चला गया अभी क्लास छोड़कर? ये नेटवर्क इशू जो है ना वो बहुत परेशान करता है। एबीसीडी में से आंसर बताएं फटाफट क्या होगा। एक बात और अच्छी बात यह है कि ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बच्चों। जैसे आप में से किसी भी दोस्त का, आपके किसी भी दोस्त का ये लेक्चर मिस हो गया बाय चांस, तो बच्चों आप उससे कहना कि सर की ये जो टीचमेंट पर वेबसाइट है समीर एकेडमी, उस पे जाके उस पे जाके मॉर्निंग बैच में जब वो लाइव लेक्चर पर जाएगा तो उसको लाइव लेक्चर जो रिकॉर्डेड होगा हमारा अभी जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है आप सबके साथ, वो लेक्चर उसको दिखाई देगा तो वो वहां पर पढ़ सकता है। ठीक है, वहां पर वो पढ़ सकता है, मतलब उसको रिकॉर्डेड देखने को मिलेगा। जैसे अभी आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं लाइव का, वो मजा तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये रहेगा कि उसके सामने सारे क्वेश्चंस होंगे और वो उन क्वेश्चंस को देख सकता है, कर सकता है जब उसके घर में नेटवर्क आए तब। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अब बच्चा अगर लाइव क्लास नहीं ले पा रहा है तो वो पढ़ ही नहीं सकता, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर मॉर्निंग में नेटवर्क है, नहीं है इवनिंग में है, तो इवनिंग में देखकर वो सीख सकता है। कुछ आंसर आए, रमन का आंसर आ गया। रमन बहुत अच्छी बात है बच्चा, आपने अपना नाम सही कर लिया। सेकंड ऑप्शन बहुत अच्छी बात। मुकेश का आंसर आ रहा है ए, बहुत बढ़िया मुकेश। बी भी आ गया, ए भी आ गया, श्रुति कह रही है सी आएगा, बी आ गया, ए आ गया, सी आ गया। इसका मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्मूला क्या होता है। चलिए बच्चों देखो क्या था फॉर्मूला। बच्चों 1/3 को ए मान लो, 1/4 को बी मान लो, और 1/5 को अगर आप सी मान लो, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला बनेगा बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसको मैं आगे ले आता हूं प्लस सी क्यूब -3abc अपॉन नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जब भी बच्चों ये वाली वैल्यू आए आपके सामने तो समझ जाइएगा ये वैल्यू हमेशा बराबर होगी किसके, ए प्लस बी प्लस सी के। ये वैल्यू हमेशा बराबर होगी ए प्लस बी प्लस सी के, और ये वैल्यू हमेशा बराबर होगी बच्चों के। ठीक है, ये वैल्यू नीचे आ गई। पूरा फॉर्मूला क्या होता है, पूरा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और उसके अंदर ये मल्टीप्लाई होता है बच्चों। इन्होंने क्या कर दिया, इस भाग को जो यहाँ पर गुणा होता था उसे भाग में पहुंचा दिया यहाँ पर, तो वहां पर तो सिर्फ एक ही पार्ट बचा, ये वाला। ये दोनों पार्ट मिलकर ये बनाते हैं, ये दोनों भाग मिलकर ये बनाते हैं। ये कहाँ रहता है बच्चों, यहाँ पर रहता है फॉर्मूले के अंदर। उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से इसको हटा दिया, और हमेशा यही होगा बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी या तो नीचे या ऊपर जाएगी, और हमेशा आंसर ए प्लस बी प्लस सी ही आएगा, ये भी पक्की बात। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। पूरे क्वेश्चन का आंसर ए प्लस बी प्लस सी है, तो हम ए की जगह 1/3 लिखेंगे, बी की जगह 1/4 और सी की जगह 1/5। एलसीएम आ जाएगा बच्चों 5 और 20 20 दिया 60, 60 बच्चों 3 से कैंसिल होगा 20 टाइम, 4 से कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम,
और 5 से कैंसिल हो जाएगा 12। तो 15 12 27 और 20 47, 47/60 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका भी आया था बिल्कुल सर। हाँ अनस बिल्कुल सही आंसर है श्रुति आपका, जिनका भी बच्चों सी आंसर आया था वो बिल्कुल सही। इस तरह से सर अगर हम इनको सॉल्व करें एलसीएम लेके बच्चों जान निकल जाएगी आपकी एलसीएम लेने। 27 64 और 125 का एलसीएम ले सकते हैं आप, वो ले भी सकते हैं, जान निकल जाएगी। तो क्या करें, फॉर्मूला बना के सॉल्व करें आप। जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं यहाँ पर, यही फॉर्मूले बच्चों एग्जाम में आएंगे, 100% यही आएंगे, बस आपको ध्यान से पढ़ते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखने में इसके जैसा है लेकिन है अलग। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखने में इसके जैसा लगेगा लेकिन है अलग थोड़ा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 38 38। है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 38 है, -1/2 -2/3 +4/5 -1/3 +1/5 +3/4। ठीक है, डिवाइड 1/2 +2/3 -4/3 होगा कि पाई होगा। चलो मैं देखता हूँ बच्चों इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू आती है। 1/3 +1/3 -1/5 -4/5। मैं एक बार चेक कर देता हूँ इसके नीचे 3 है या 5। आप सॉल्व करिए जब तक। बच्चों ये 3 ही है, ठीक है, ये 3 ही है। बताएं क्या आंसर आएगा। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ऑप्शन है बच्चों -10/3, सेकेंड ऑप्शन है -3/10, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है माइनस। इन चारों में से कोई एक आंसर आएगा बच्चों, आपको बताना है वो कौन होगा। सॉल्व करें, फटाफट आंसर दे। और आप अपने दोस्तों को कह सकते हो बच्चों, ये क्लास जो हम एक तरह से एक्सपेरिमेंटल क्लासेस स्टार्ट कर दी है अपन, नहीं ऑनलाइन पढ़ना, इससे अपने को समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को, अभी ये फ्री है अपन बताते हैं, एक तरह से अपना प्रमोशन हो जाएगा, बच्चों को हम फ्री क्लास दे रही है। और फिर 1 तारीख से जब नया बैच बनेगा तो शायद उसमें से बहुत सारे बच्चे उसमें शामिल हो जाए। इसलिए आप बच्चों को बताएं कि ये फ्री क्लास है, आप आके क्लास ले सकते हैं। जो आईडी मैंने आपको शेयर की है आप उसको शेयर कर दो, बस उसे क्लास में ज्वाइन करने का काम मेरा होगा। और क्लास में ज्वाइन करने के लिए मैं उससे आधार कार्ड मांगूंगा और एक उसकी सेल्फी मांगूंगा, उसका करंट फोटो मांगूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर कोई उल्टा सीधा बच्चा हमारी क्लास में आके नहीं बैठ सकता, इसलिए। मुकेश का आंसर आ गया है बी, बहुत बढ़िया मुकेश, एक आंसर आ गया है मुकेश का, सेकंड आएगा सर। ठीक है, और कोई डिफरेंट आंसर बच्चों?
बच्चों फटाफट आंसर बताएं, क्या बात है, लेट हो रहे हैं आप लोग। रमन का बी आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो इधर ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो कोई नंबर स्क्वायर या क्यूब नहीं बन रहा है, ये सीधे सीधे सॉल्व हो रहे बच्चों। तो सीधा सीधा आपको 2 3 5 3 5 4 का आपको एलसीएम लेना था। एलसीएम कितना आएगा, 2 3 5 4 5 4 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 60। 60 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से, ठीक है। 60 एलसीएम आ गया। 60 को जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो 60 2 से कैंसिल होगा 30 बार, ठीक है। और 30 इंटू 1 क्या बनेगा बच्चों, -30। फिर मैं जब यहाँ गुणा करूंगा तो 60 जो है 3 से कैंसिल होगा, 60 2 20 बार, और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 40। प्लस जब मैं यहाँ इंटू करूंगा तो 60 कैंसिल होगा 12 चौक 48, माइनस 3 से कैंसिल होगा 20 बार, प्लस 5 से कैंसिल होगा 12 बार, और 4 से कैंसिल होगा 15 दिया 45। चलो बच्चों ये 60 नीचे आ गया, बराबर यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर बच्चों 30 से काम चल जाएगा, वहां पर 60 4 की वजह से लेना पड़ा था, यहाँ पर 3 5 और 2 का एलसीएम 30 काम कर जाएगा। तो ये हमने बड़ा सा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि दोनों डिवाइड में फर्क है। ये डिवाइड अलग है, ये डिवाइड है अपना 30। तो 30 को बच्चों यहाँ रखा, 30 15 बार कैंसिल होगा 15, और 30 10 बार कैंसिल होगा, 10 दूनी 20, 10 10 चौक 40, और 10 10 -6 चौक 24। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो गया 2 बार, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पर मैं लिख दूं, जगह कहाँ है भाई, यहाँ यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, इस जगह पे लिख देता हूँ, आंसर क्या आएगा बच्चों। तो देखो ये आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 5, ठीक है। और ये आपका कितना है 60 है ना, 48 और 12 कितना 60, 60 में से 20 30 चला गया, कितना चला गया 50 चला गया, कितना बचा बच्चों 10। तो 10 और 5 15, ठीक है, नीचे 2। और देखो बच्चों, तो ये 10 10 20 और 20 40 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आपका 24 और 6 31 बन रहा है बच्चों। तो 15 अगर मैं 31 में से निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, माइनस का 16, ठीक है। 31 में से बच्चों मैंने 15 हटाया तो माइनस का 16 बचे, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माइनस का 16, ये 2 आएगा नीचे। आंसर तो कुछ और ही आ रहा है यार, 16 दूनी 32 आ रहा है। कोई गलती हो गई क्या मुझसे, देख रहा हूं मैं। ये एलसीएम 60 आएगा, 60 2 से कैंसिल होगा 30 बार, माइनस का 30, फिर 3 से कैंसिल होगा 20 बार, 20 दूनी 40, 15 से कैंसिल होगा 12, 12 चौक 48, माइनस 3 से 20 बार, 15 से 12 बार, और 4 से 15, 15 3
45, ठीक है। तो मैंने ये हटाया था क्या, हाँ ये हटाया था 50। ओहो, ये 50 हटाया था बच्चों, एक मिनट, अच्छा ये हटाया था 40, तो यहाँ पर क्या बचा था 50, ठीक है 5। और फिर उसके बाद मैंने 30 और 20 50 काटा था, और ये 60 हो गया था, तो प्लस 15। ऊपर तो सही आ रहा है, नीचे तो, नीचे की संख्या और देख लेता हूँ, नीचे की संख्या क्या होगी, एलसीएम आ जाएगा 30, 2 से कैंसिल होगा 15 बार, और फिर 3 से होगा 10, 10 दूनी 20, माइनस 10, 10 चौक 40, प्लस 10 एकम 10, प्लस 10 एकम 10, माइनस 6, और फिर माइनस 6 चौक 24, सही है ये तो। और ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 40 आपका किससे काटा था मैंने, ये 20 से 20 काट दिया था, ठीक है। ये 20 से पहले 20 काट दिया, नहीं 20 से 20 काट, ये 40 से मैंने ये 40 काटा था, ठीक। उसके बाद अरे यार, ये 24 और 6 30 हो रहा है, 30 में से 15 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा, 16 नहीं बचेगा, माइनस का 15 बचेगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 15 दूनी 30। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1/2, माइनस का 1/2। तो ये भी नहीं लिखा है कहीं पर, लेकिन आंसर बच्चों इसका माइनस का 1/2 ही आएगा। इसका आंसर माइनस का 1/2 होगा। अब इस, या तो इस क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, 100% इस क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हैं, अनस कह रहा है सर -2 आएगा, सलोनी कह रही है रेसिप्रोकल लेना है, 16 नहीं 15 है, हाँ ठीक है, मैंने 15 कर दिया था, तो माइनस का 1/8 आएगा। सलोनी कह रही है रेसिप्रोकल लेना है, एक मिनट, नहीं रेसिप्रोकल नहीं लेना है बेटा, डायरेक्ट ही सॉल्व करना है उसको। जो था वो है 15/2, 2 नीचे आएगा, 30 ये बन जाएगा बच्चों 1/2। 1/2 भी कैसा बनेगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 आना, मतलब यहाँ पर 1 आना। हो सकता है ये प्रिंटिंग एरर हो, फिर भी हम घर पे एक बार इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। जहां तक मुझे पता है कि ये जो, जहां मुझे समझ में आ रहा है, इसका आंसर 1/2 ही आएगा, वो भी माइनस का। एक बार फिर से हम करके देखेंगे, ठीक है, घर पे करके देखेंगे। -2 कह रहा है अनस, अनस देखना एक बार घर से, घर पे करके दोबारा से वही आंसर आएगा, ये आंसर -1/2 ही आएगा। और अगर मैं कुछ मैंने गलती की होगी तो फिर मैं कल आपको, कल की क्लास में बता दूं। फिलहाल हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, समय बर्बाद नहीं करते, ठीक है। क्योंकि क्या होता है बच्चों, ये किताब से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, बुक में क्या होता है, प्रिंटिंग एरर होता है, टाइपिंग एरर होता है, बहुत सारे एरर्स होते हैं, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अगर इसमें कोई एरर होगा तो उसकी वजह से आंसर 1/2 आ रहा है, और अगर नहीं होगा तो मैं चेक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 पर जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। बस 2 क्वेश्चन और करेंगे, 40 तक क्वेश्चन करेंगे, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है अपना 39, 39, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28। इस तरह के सीरीज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, और इसका एलसीएम लेना बहुत आसान होता है। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 माइक क्या नाम है 2.5, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 3.5। इन चारों में से कोई एक आंसर है बच्चों, बताओ फटाफट क्या आंसर होगा। बस कर रहा हूं भैया बेटा, 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं, फिर श्रीकांत 2 क्वेश्चन करके फिर क्लास को फिनिश करेंगे, ठीक है।
बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी आंसर करो बच्चों, फटाफट एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना इसका बहुत आसान होता है। ऋषिका का ए आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया ऋषिका। सलोनी का सेकंड आंसर, दो आंसर आ रहा है, अच्छा ये ठीक है। और फिर श्रीकांत का ए आंसर आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों क्या कर रहा था, इसके नीचे भी एक लेके 1 2 4 7 14 28 इनका एलसीएम लेना था। तो आप सब जानते हैं वो सबसे छोटा नंबर जो है सबसे कैंसिल होगा वो 28 ही है बच्चों, है ना। या ये कह लो इनका सबसे बड़ा नंबर ही इस तरह के आने वाले मल्टीपल का, आने वाले गुणजों का सबसे बड़ी संख्या ही क्या बन जाती है, एलसीएम बन जाती है। अब इस 28 को यहाँ पर रखो बच्चों, 1 से 28 बार कैंसिल होगा, 28 आ जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 14 आ जाएगा, 4 से कैंसिल होगा 7 आ जाएगा, 7 से 4 आ जाएगा, 14 से 2 आ जाएगा और 28 से, मतलब ये पूरी संख्या पलट जाती है, ठीक है। और ये पलट के इस तरह से तो बच्चों देखो 28, ठीक है, और ये भी 7 है, ये 7 14 और 14 28, 28 का डबल हो गया 56/28। आंसर इज 2, आंसर इज 2। इसका भी आंसर आया ना भाई, आंसर आ जाते हैं जिनके भी फर्स्ट ए आंसर था वो बिल्कुल सही था, आंसर आ जाता है। अगर ये वैल्यू सही होती है तो आंसर आ जाए, या जो भी वैल्यू लिखी होगी उसके हिसाब से हमारे आंसर आते हैं, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ परेशानी थी, क्या थी वो मैं पता करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है और बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 1.49 इंटू 1.49 1.49 नहीं है बच्चों, ये ऐसे लिख, हाँ सही है, 1.49 होगा इंटू 1.49, ठीक है, माइनस 0.51 इंटू 0.51, और इसके बाद 14 पॉइंट लिखना, नहीं 1 नहीं होगा बच्चों, ये ऐसा है 14.9, नहीं सही था, हो गया 1.4, वही कर दो 1.49 ही कर दो, 1.49 ही कर लो, 1.49 माइनस 0.51, बताओ आंसर क्या हो। ये क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन वो भी गड़बड़ कर रहा है, कुछ गलती उसके अंदर लिखी हुई है इसलिए मैंने उसको सही कर दिया बच्चों। ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, दशमलव जो क्वेश्चन शीट आपके पास है उसके अंदर दशमलव अदला बदली कर रखे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि क्वेश्चन इस तरह से आना चाहिए। आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा, बिना किसी ऑप्शन के आंसर बताएं क्या आंसर, क्योंकि ऑप्शन इस, अगर हमने इसको सही किया है तो ऑप्शन डेफिनेटली मिलने नहीं वाले, फिर भी हम चेक कर लेते। बताएं बच्चों क्या आंसर है। अनस का आंसर आ रहा है 2, बहुत बढ़िया। 2 तो ऑप्शन में है मेरे भाई, लिख देता हूं मैं, इसके ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए है 2, 0.20, 20.00,
2.00 और 22.0, मतलब अनस का आंसर आया है सी। श्रीकांत का ए आंसर आया। सलोनी का 2, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 2 आंसर आ रहे हैं। सारे आंसर आ चुके हैं बच्चों, तो मैं अपनी तरफ से ऐसा करता हूँ, डी लगा देता हूँ। सी आ गया है ऋषिका का, डी में अपनी तरफ से लगा दूं या कोई खुद बोलने वाला है? श्रुति जैन, सी आंसर। चलो बच्चों देखो, देखो एक जैसे नंबर जब भी आपको दिखते हैं, एक जैसे नंबर जब भी आपको दिखते हैं, इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई स्क्वायर है, कोई ना कोई वर्ग है या घन है, फॉर्मूला बनेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा। बच्चों देखो यहाँ पर डी, लो हरिओम का डी भी आ गया। अब बस सॉल्व करने की बारी है कि आंसर क्या होगा। तो क्या बच्चों में 1.49 को ए मान लूं और क्या मैं 0.51 को बी मान लूं? अगर हाँ, तो ये बच्चों बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। तो बच्चों जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी से काटा जाता है तो क्या बनता है? ए प्लस बनता है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में हमको क्या करना था? ए मतलब 1.49 को जोड़ना था 0.51 से, तो इसका आंसर आएगा 2.00, बिल्कुल सही। जिन भी बच्चों का सी आंसर था वो बिल्कुल सही। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। जो बच्चे किसी वजह से क्लास नहीं ले पा रहे वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, और अगर ये रिकॉर्डेड वीडियो YouTube पर मैं शेयर कर सकता हूं तो मैं जल्द से जल्द इसको YouTube पर भी शेयर कर दूंगा अपने YouTube चैनल समीर एकेडमी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप में बताइए मुझे कि आज की क्लास कैसी है। थैंक यू।